मेरे प्यारे साथियों, सभी माताओं और दर्शकों को मेरा सादर नमन। प्यारे साथियों, आप ही के फेवरेट यूट्यूब चैनल आरपी के वाय राम जी में मैं आपका प्यारा चहिता दोस्त प्रियांशु हमारी फिर एक बार स्वागत करता हूँ। वही प्रसंग है प्यारे साथियों, अच्छे संगत में रहने का। आज हम कुछ नया विचार के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं प्यारे साथियों। अच्छे संगत से ही मनुष्य अपने जीवन में प्रगति और उन्नति कर सकता है और उसका समृद्धि हो सकता है प्यारे साथियों। और बुरे संगत के कारण ही मनुष्य का पतन हो सकता है। इसीलिए हमें सदैव अच्छे संगत में रहना चाहिए प्यारे साथियों, क्योंकि अच्छे संगत में ही अच्छा विचार बनता है प्यारे साथियों। एक अच्छा विचार अगर हम अपने मन में बोएंगे तो वो आखिरी में हमें अच्छा रिजल्ट्स देगा प्यारे साथियों, क्योंकि अच्छे विचार से ही अच्छे कर्म करने की कुछ नई प्रेरणा आती है प्यारे साथियों। आज हम उसी संगत के विषय में फिर बात करेंगे प्यारे साथियों। तुलसीदास कहते हैं कि बिनु सत संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, भगवान सबको तो अच्छे बुद्धि और विवेक दे के भेजे हैं प्यारे साथियों, लेकिन इस संसार में रहते रहते इस संसार के धूल में, इस संसार के भूल भुलैया में, इस संसार के माया में हम ऐसे फंस जाते हैं प्यारे साथियों कि ईश्वर को चिंता करने तक की भी हमारे पास वक्त नहीं होता। इसीलिए ही तो संगत अच्छा होना चाहिए। अच्छे संगत से ही मनुष्य अपने जीवन में अपना उन्नति कर सकता है, लेकिन उसके साथ साथ सत्संग की भी आवश्यकता होती है प्यारे साथियों, क्योंकि सत्संग से जो अच्छे अच्छे वाणी हमें सुनने को मिलता है, अच्छे हितोपदेश हमें मिलता है, उससे ही हमारे जीवन में उन्नति और प्रगति हम कर सकेंगे प्यारे साथियों, और हमारा विवेक का जागरण होता है। इसीलिए ही तो तुलसीदास कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग के बिना विवेक नहीं हो सकता प्यारे साथियों, उसका अच्छे जागरण नहीं हो सकता। और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अगर हम इच्छा नहीं करेंगे, आशा नहीं करेंगे, तो भगवान क्यों कृपा करेंगे प्यारे साथियों। अगर हमारे मन में अगर हम उस विचार का संचार करेंगे तब भगवान जरूर हमें कृपा करेंगे प्यारे साथियों। राम जी के कृपा के बिना तो वृक्ष में एक पत्ते भी नहीं हिल सकता प्यारे साथियों। एक कहानी के माध्यम से आपको समझाता हूँ। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था राम, दूसरे का नाम था श्याम। राम बोला श्याम को कि आज एक सत्संग होने वाला है हमारे गांव में, तो मैं जा रहा हूँ, तुम क्या मेरे साथ चलोगे। श्याम नहीं बोला, क्योंकि श्याम ने उत्तर दिया कि हमारे गांव में एक नया बारांगना आई है, मैं उसके संगत में चलता हूँ। तो दोनों अपने अपने ओर चले गए प्यारे साथियों। राम चला सत्संग में और श्याम चला वारांगना की ओर। जब राम सत्संग से लौट रहा था प्यारे साथियों, तो वो एक जगह पे गिर गया और उसका पैर टूट गया। और श्याम जब वारांगना के पास से लौट रहा था तो उसको 5,000 रुपया मिला प्यारे साथियों। अगले दिन दोनों ने एक संत महात्मा जो त्रिकालदर्शी थे उनको पूछे प्यारे साथियों कि ऐसा क्यों हुआ। संत बोले कि राम का भाग्य कल उसका मृत्यु योग था प्यारे साथियों, तो इसीलिए वो सत्संग के प्रभाव से, उसका पुण्य प्रताप से उसका पुण्य का जागरण हुआ और उसका पैर टूटा, उसका मौत नहीं हुआ प्यारे साथियों, वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ। और श्याम को बोले कि श्याम को मतलब 1 करोड़ रुपया मिलने वाला था प्यारे साथियों। 1 करोड़ उसके कुसंग के कारण, बुरे संगत के कारण घटकर 5,000 रुपया में आ गया प्यारे साथियों। इसीलिए सत्संग का परिणाम हमेशा अच्छा होता है और बुरे संगत का परिणाम हमेशा बुरा होता है प्यारे साथियों। हम कुछ अच्छा बीज प्रदान कर रहे हैं प्यारे साथियों आप सभी को। अच्छे बीज को अपने मन में बोइए और अच्छा फल अवश्य मिलेगा प्यारे साथियों, क्योंकि आम के पेड़ में बबूल नहीं उगता और बबूल के पेड़ में कभी आम नहीं फलता प्यारे साथियों। इसीलिए उस विचार रूपक बीज को अपने मन में बिठाइए और उसको अधिक से अधिक प्रसारित कीजिए, शेयर करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, कमेंट्स करके प्यारे साथियों। फिर मिलूंगा कुछ नया प्रसंग के साथ। जय श्री राम, तब तक के लिए।